यानी संसार का ऐश्वर्य हो या परमात्मा का पद हो, जो तपेगा, भजेगा, रहेगा, रमेगा, जमेगा, वो प्राप्त करे, चाहे जो हो। अब हम कितना भज पाते हैं, तप पाते हैं, उसका तो साफ। ध्रुव सगलान जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। आज भी चमक रहे हैं। तप कर, एक क्षण भी कुमार्ग पर नहीं, कुसंग पर नहीं, किसी भी लाभ को देखते हुए जीवन को कुसंग में नहीं रमाना चाहिए। घुटते रहेंगे, रोते रहेंगे। वे तो मां कह रही है, भगवान को देखते जुगल नयन जलधार बही, स्मरण करके। तब मां ने कहा, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। गलती सबसे होती है, अपराध सबसे होता है, स्वीकार ले, क्षमा है। जयंत देवराज इंद्र के पुत्र हैं, भगवान की शरण में आकर कहते हैं, प्रभु निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयूं। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। हे प्रभु तवास मैं आपका हूं, हम शरण हैं, अब आप शरण में लीजिए और मेरे अपराध को जो सजा देना है सजा दे दीजिए। देखिए, गलती किया तो सजा भुगतने को एकदम जिस मौज में गलती की है उसी मौज में सजा भुगतने के लिए तैयार रही। प्रकृति जड़ है ना, ये क्षमा नहीं जानती है, ये तो बराबर करती है साहब। और जो प्रारंभ से ही सहज है, सावधान है, कोई नहीं। मन ही विकारों में रमता है, विषयों में रमता है। मां ने कहा, प्रभु अगला जन्म हो तो मेरा मन पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पार। मेरा मन ये भ्रमर बनकर आपके श्री चरण कमलों में ही लगा रहे, भगवान में ही लगा रहे, आप में लगा रहे। प्रभु जगत में व्यवहार किया जाए, प्रेम तो परमात्मा में बस। व्यवहार बहुत मधुर रखिए, खूब प्रेम करिए साहब। जगत में खूब व्यवहार मधुर रखिए, परंतु मनवा राम नाम रस पीजे, क्योंकि ये मन अगली बार भी मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मन लागे ओ मेरे आया यार, तो मन भगवान में लगे। प्रभु जिन चरणों से गंगा जी निकली, भगवान शिव ने सिरोधारी किया, ब्रह्मा जी की कमंडलू में प्रस्तुत हुई, ओ चरण आज आपने हमारे ऊपर स्पर्श कराया, मैं पावन हो गई। हे नाथ, विनती है मेरी यह गति बराबर बनी रहे। मन का ही खेल है साहब। देखिए, मैं सोमनाथ दर्शन करने गया था तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान जुटे। एक मेरा प्रश्न था, मैंने कहा आप लोग क्षमा करेंगे, सब वेद पुराण के ज्ञाता हैं, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न है कि ये जो मन है इसका निवास स्थान कहाँ है? कई विद्वान महापुरुषों ने 2-3 श्लोक सुनाए। हमने कहा देखिए, हम संस्कृत नहीं समझते, मुझे हिंदी में बताने की कृपा करें। तो कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया। आप भी विचार करिएगा, जो मन बैठता है, उठता है, लाता है, ले जाता है, आता है, सुनाता है, बताता है, हाँ करता है, ना करता है, इसका निवास कहाँ है ये पता है क्या?
सहज मान्यता है मन यहीं रहता है। अरे यहाँ तो आँख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, मुख है और जो कुछ कह लीजिए ऊपर कोश है, लेकिन मन कहाँ है? घुटने में है, कांधे में है, कहाँ है? विद्वान लोग बताते रहे, परंतु मैंने कहा कि क्षमा हो मेरे को, मैं समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण भी बोल गए चंचल है, लेकिन है कहाँ? कहते हैं इसी के हारने से हार, इसी के जीतने से जीत, लेकिन है कहाँ? हारे जीते वाला मन है कहाँ? पता ही नहीं। और ये भी ध्यान रखिए, ये मन चलायमान है, ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ लगा है। भोजन रखा हो, खा लीजिए चाचा जी, मन नहीं है। जो नहीं है वो है कहाँ? कथा में चलिए, आ जाओ मेरा मन नहीं है, ये है कौन सी भला? और इंद्रियों का शासक है। इसको सांख्य दर्शन में विशेष इंद्रिय कहा है। चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहम है। ध्यान योगी इसी को शांत करते हैं। ध्यान योगी इसी से भगवान का दर्शन करते हैं। मनसा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ये क्या है? पता नहीं क्या है। बस जिसका पता नहीं क्या है, इस मन को केवल परमात्मा में लगा लेना है, मानो जीवन धन्य हो जाए। सबका मन लगता नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम है। अब गुरुदेव भगवान के सिर चरण में निवेदन करूंगा कि सरकार ये मन रहता कहाँ है? सारी इंद्रियां मिलती हैं और मन ही जो कराता है वो मन कराता है। पाप पुण्य, लेना देना, आना जाना, सुनना सुनाना, क्रोध प्रेम, ये कराता है। रहता कहाँ है? पता नहीं। चंद्रमा को मन का स्वरूप कहा गया। चंद्रमा मनसो जात कृक्षो सूर्यो वजायत। अब ये कहाँ रहता है? बहुत विद्वान लोग बताए, खैर समय आएगा तो चर्चा होगी। हम सुना सकते हैं, लेकिन मेरा मन कथा सुनाते सुनाते भी कथा में बैठा है क्या? ना, घूम रहा है। कहाँ गया? यहाँ गया, अयोध्या गया, काशी गया, मथुरा गया, दिल्ली गया, कहाँ गया न जाने गया। ये क्या है? अब हम जो निवेदन करना चाहते हैं, ये जो हमारा आपका मन है, आप बैठते हैं तो इसका दर्शन करो कि सहजावस्था में ये किस वस्तु का चिंतन करता है। ये मन सहजावस्था में यदि भगवान का चिंतन करता है तो हम भगत हैं, और विषयों का चिंतन करता है तो हम विषयी हैं। बैठकर मेरा एक सूत्र है, मंदिर में बैठकर पुजारी महाराज पंडित जी यदि व्यापार का चिंतन करते हैं तो वाणियां हैं, और दुकान पर बैठकर वणिक भाई यदि भगवान का चिंतन करता है तो पुजारी महाराज। मन का खेला है। मन की स्थिति से ही हमारा आपका जन्म प्राप्त होता है। मन बस में नहीं, उसको जबरन नहीं लगाया जा सकता, कहीं नहीं लगाया जा सकता। जबरन आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, जबरन किसी को सुला नहीं सकते, जबरन यदि किसी का मन नहीं है तो उसको आप खिला नहीं सकते, जबरन आप किसी को बुला नहीं सकते। कर सकते क्या? सोचिए। जबरन आपसे हम ये बजवा सकते हैं क्या? आपका मन करेगा वही न ताल बजाते हैं आप। कभी कभी आपका जो मन करेगा करेंगे। अब आपका मन नहीं था तो आपने नहीं खोला, इनका मन था इन्होंने तुरंत खोला। सब मन का खेला है।
हमारा आपका सबका मन का खेला। अब मेरी प्रार्थना इस प्रसंग पर क्या, केवल एक बात, मन परमात्मा में लगा रहे साहब। ऐसी रचना जीवन की हमारे बने, आते जाते मिलते मिलाते सोते उठते जागते मन भगवान का चिंतन करे, बस यही कथा है। मन कहाँ? अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात स्मरण में आई। देखिए, तन जहां जहां डोलता है, घूम फिर का मन वहीं वहीं रमता है। इसलिए साधु पुरुष लोग कहते हैं, सज्जन का ही संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। बतसंग करना तो सरल है साहब, सत्संग करना बहुत कठिन है, बहुत। सत्संग में पहुंचते नींद आती है, सत्संग में बैठते आलस्य घेर लेता है। आप हो, हम हो, कोई भी हो, सत्संग में नींद न आवे इसलिए हम लोग झाल मजीरा लेके चलते हैं। नहीं, झाल मजीरा न रहे तो नींद नहीं आ जाएगी। कल यहां वीआईपी गैलरी में कोई बैठे थे, परसों बैठते ही तो हमने कीर्तन कराया, फिर बगल वाले भाई बोले कि अब कीर्तन हो रहा, उठ जाइए, लगता बाबा जी देख लिए। बाबा जी तो देखते ही रहते हैं, क्या करे, किसी का दोष नहीं है। सत्संग में पहुंचते ही जन्म जन्मांतर की जो गठरी लदी है ना, वो एकदम आकर के चढ़ जाती है। क्यों? वो जो घेरे है मलेच्छ प्रमाद, वो कहता है कि तुम सत्संग सुनोगे यार तो मैं कहां रहूंगा, इसलिए सो। हाँ, निद्रा देवी के दो पुत्र हैं, आलस्य और प्रमाद। जैसे आप कथा में बैठेंगे, जमाई आएगी, जमाई आएगी तो नीचे बैठेंगे तो पोल ढूंढेंगे, पोल टेंट का, जहां पीठ लगा, हा हा हा, जय जय। इसलिए आप देखते हैं, मैं इसको लगाए तो रहता हूं लेकिन थोड़ा दूर रखता हूं कि हमको न आके घेर ले। हाँ, ये बड़ी ये सहज वार्ता है सत्संग में। मैं भी शुरुआत में सत्संग में बैठता था तो मुझे भी नींद आ जाती थी। गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया, बोले बेटा ये 10-12 साल आती है, फिर अपने आप भाग जाती। आप में भी जिसको आती हो घबराइए नहीं, सत्संग करते रहिए, भागेगी, ऐसा भागेगी कि शहडोल की सीमा छोड़ देगी। हाँ, निद्रा तो आएगी ही नहीं, कैसे आएगी? अद्भुत है साहब। तन जहां रमाइएगा, मन वहीं सरकार वहीं जाएंगे। इसलिए सबने एक ही बात मांगी, मन आप में प्रभु। कैसे? सात्विक रहनी हो, सात्विक व्यवसाय हो, सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक व्यवहार, मन सरकार के चरणों में स्वतः रम जाएगा। थोड़ा भी अप डाउन हुआ, ऊपर नीचे रहे, दिन में कुछ रात में कुछ, 36 तरीके का जीवन है तो बहुत मुश्किल है, बड़ी कठिन है दगर पनघट की, बहुत मुश्किल है साहब। एक रस रहिए, जब एक रस रहेंगे आप तो आपको सर्वकाल रस में भजन करना नहीं पड़ता है जी, भजन होता है। करने से भजन क्रिया थोड़ी है, तो सहजावस्था है जीवन की। जीवन की सहजावस्था ही भगवान का भजन है। जीवन की जो सहजावस्था है यही भगवत भजन है। अलग से कुछ करो नहीं,
सहज हो जाइए, एकदम सहजो सहज समाधि भली, एकदम सहज हो। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो क्या भया, लागी समाधि अखंड अपारा। एकदम सहज हो जाइए, कुछ अलग करिए मत। विद्यार्थी लोग, माता लोग, माताएं क्या भोजन बनाएं, सहज बनाओ, जो तुम्हारी रुचि हो बनाओ, पूरा परिवार पाएगा। अलग से क्यों करना, सहज हो जाओ, आबाद रहो साहब। और आप प्रयोग करेंगे, यदि आप सहज हो गए तो आपसे बड़ा आनंदी नहीं, रहकर तो देखो आप, एकदम सहज। आपको लगता होगा कि महाराज कथा में तो ये सब बता रहे हैं, लेकिन घर में कहाँ। अरे घर में मेरी बिटिया 2-3 दिन हमारी रेखा बेटा नॉक की, हमने कहा बाप के कमरे में आवाज़ दे के नहीं आते, तुम्हारा जब मन करे आओ, जब मन करे जाओ। क्यों जी, क्यों नॉक करना, तुम्हारे पिता का कक्ष है, आओ जाओ। क्यों, हम असहज रहते नहीं, स्वभाव नहीं, राघव की कृपा है। सहज रहो, आप घर में रहो, आपको आनंद मिलेगा। अब आप बना के रहेंगे घर में तो थोड़ा सा बाबा जी टीका फन्ना करके, सावधान न जाने कोई आ जाए, कोई ना कर, रुको काहे, पता चला बाबा जी लंगोटी लगाए बैठे हैं ना। सहज रहो। कई लोग अपने घर में अंडरवियर तौलिया पहने रहते हैं, अभागे हैं। पूर्ण वेश में रहा करो, चाहे बहू आवे, बेटी आवे, माई आवे, भाई आवे, कोई मिलने भी आवे तो लोग कहते हैं अरे रुको रुको, काहे तौलिया पहने। एकदम सहज रहो, घर में भी आप सहजावस्था में रहो, आप ऐसे ही भगत हो जाओगे। देखो भगत को कुछ करना नहीं पड़ता है, कोई भगत नहीं। देखत बन सरसैल सुहाये, वाल्मीकि आश्रम प्रभु, राम दीख मुनिवास सुहाये, सुंदर गिरि कानन जल पावन। और भी कहीं एक पंक्ति है प्यारे, रुको मैं लेता हूं। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन तुम्हार। भरद्वाज जी महाराज परमार्थ तत्व बेता हैं, राम भगति पथ परम सुजाना कहते हैं। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। सहज हो जाइए, प्रभु में प्रेम है। उठिए, स्नान ध्यान करिए, भगवान की सेवा करिए, इनको खिलाइए, खाइए, दुकान पर जाइए, वहाँ दौरी दुकान पर व्यापार करिए, लौट कर आइए, चाबी भगवान के पास रखिए। प्रभु आपकी सेवा करके आ गए, अब आज्ञा हो थोड़ा धूप दीप करें, आपो पाओ हम भी पावें। अब दुकान से लौट करके आप रिमोट लेकर जुट गए अपनी हत्या करने में। टेलीविज़न पर समाचार क्या आ रहा, कौन मारा गया, कौन पीटा गया, कहाँ आग लगी है, तो आप असहज हो जाएंगे। क्या लेना देना है यार, अपना व्यापार करो, व्यवहार करो, भजन करो, जो आए सरकार के चरणों में समर्पित करो। देखो कैसे परिवार में आनंद होता है। सहजता पकड़ो। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन, जन में कुछ होना नहीं है, सीढ़ी नहीं चढ़ना, तीसरे मंजिल से छलांग नहीं लगाना, केवल भगवान का हो जाना, ये महसूस करना हम भगवान के हैं। जब लग जनन तब लग सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। करोड़ों उपचार कर ले, जब तक भगवान का न हुआ कोई अर्थ नहीं, सुख नहीं मिलेगा।